कौन कहते हैं? आचार्य उमा स्वामी। नामस्थापना द्रव्य भावतस तन न्यास। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से तन न्यास, उन सम्यक दर्शन आदि और जीव आदि का न्यास होता है। जैसे शिलान्यास है, शिलान्यास में शिला को रखा जाता है। वैसे ही इन विषयों को जब अपन संव्यवहार के लिए आपस में एक दूसरे के सामने रखने जाते हैं, तब ये चार ढंग है रखने के। ये आवश्यक है, तब जाकर के व्यवहार में ये बात घटित हो पाती है। न्यास का क्या अर्थ नाश का अर्थ होता है निक्षेप, है? रखना, रखना। अतद्गुणे वस्तुनि संव्यवहारार्थम पुरस्कारात् नियुज्यमानं संज्ञा कर्म नाम। कोई ऐसी वस्तु है जिसमें अतद्गुण, वो गुण नहीं है, लेकिन फिर भी समव्यवहारार्थम, व्यवहार चलाने के लिए, पुरुषकारात, पुरुषार्थ पूर्वक, नियुज्य मानव संज्ञा कर्म, एक संज्ञा की क्रिया का नियोजन होता है, अर्थात एक नामकरण विधि होती है। उसका नाम है नाम निक्षेप, नाम रखना। अब अतद गुणे वस्तुनि जो लिखा है कि उसमें वो गण गुण नहीं है, लेकिन फिर भी नाम रख रहे हैं। जैसे हीरा लाल, किसी का नाम हीरा लाल, न तो वहां हीरा है, न वो लाल कलर। हीरा लाल। इसी प्रकार किसी का नाम कालिया है। अब बचपन में थोड़ा सांवला था, तो कालिया नाम ऐसे काम चलाने के लिए रख दिया, लेकिन अब तो वो वैसा नहीं है, फिर भी नाम चल रहा है ऐसे। वस्तुतः ये कालिया वाला जो उदाहरण है, तो उसमें वैसे गुण थे इसलिए वैसा नाम हो गया। पर कभी कभी अधिकतर ऐसे नाम होते हैं जो वैसे महावीर नाम है किसी का, लेकिन चूहिया से डरता है बेचारा। अशोक नाम है, रात दिन शोक करता रहता है। नाम आ गया। हसमुख है, लेकिन उसका मुंह लटका रहता है। ऐसे ये नाम जो होता है अतत गुण, वैसे गुण नहीं है, लेकिन तो भी व्यवहार चलाने के लिए नाम रखा जाता है। तीर्थंकरों के नाम भी ऐसे रखे तो जाते हैं, पर वो ऐसा उनका पुण्य रहता है, या ऐसा उनके अंदर कुछ विशिष्ट प्रभाव रहता है कि वो यथा नाम हो जाते हैं सारे तीर्थंकर। मुनि सुव्रत, और वो पैदाइशी न तो मुनि थे और न उनके पास व्रत थे, लेकिन वो हो गए। अच्छा, तीर्थंकर के नाम मतलब पैदाइश से होता है, मतलब नहीं नहीं, स्टार्टिंग से कोई नाम कई नाम ऐसे रखे जाते हैं, लेकिन वो नाम सार्थक कर देते हैं। आता भगवान जो है उन नामों को सार्थक कर देते हैं। तो इसका नाम नाम निक्षेप। अब सम्यक दर्शन क्या है? वो भी एक नाम है, एक अपेक्षा से आप विचार करो तो संज्ञा तो है ही वो सम्यक दर्शन। फिर जिसके अंदर सम्यक दर्शन होता है उसको अपन सम्यक दृष्टि कहते हैं, या फिर उसको सम्यक्त्वी भी कहते हैं। यहाँ पर सिद्धों वाला सम्यक गुण थोड़ा सा कथनचित इससे भिन्न है। अभी पूज्य अमित सागर महाराज जी ने बताया था कि सम्यक तो आत्मा का गुण होता है, और सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन उसकी पर्याय होती है। मिथ्या दर्शन उसकी विकृत पर्याय है, और सम्यक दर्शन उसकी समीचीन पर्याय। अब इसके बाद स्थापना क्या है?
तो बोले काष्ठ, पुस्त, चित्र, कर्म, काष्ठकर्म, पुस्तकर्म, चित्रकर्म, और अक्ष निक्षेपादिषु। और अक्ष निक्षेप का अर्थ होता है, अक्ष यानी गोटियां। गोटियां क्या होती हैं? कैरम की गोटियां होती है, वो लाल वाली है, उसको रानी बोलते हैं। अब वहाँ कोई भी ऐसा, अब कोई अनजान व्यक्ति को बताओ कि ये रानी है, तो फिर वो बोलेगा पागल हो गया, कि ये थोड़ी रानी होती है। लेकिन स्थापना में किसी अन्य को किसी अन्य में अपनी मति के माध्यम से कल्पित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, वो ये है। तो अभी फिरोजाबाद में वाचना चली थी इसकी, तो फिर अमित सागर महाराज ने इसके अतिरिक्त एक और सुंदर बात कही थी, कि ऐसे ही एक शब्द आता है, प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान क्या होता है? कि आप पहले किसी से मिले हैं, वर्षों बीत गए, आपको अभी ध्यान में भी नहीं है कि मैं उससे मिला था, लेकिन वो सामने आ गया अचानक से, तो आप थोड़ी देर तक की सोचते हैं कि ये चेहरा कुछ देखा देखा सा लगता है। तो आपको फिर ध्यान आता है, ये वो है जो मेरे साथ हायर सेकेंडरी में पढ़ता था। तो ये प्रत्यभिज्ञान होता है, कि वर्तमान को अतीत से जोड़ने वाला ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान। स्मृति ज्ञान में। स्मृति थी इसलिए प्रत्यभिज्ञान। स्मृति से पृथ्वी। उसको याद आया कि ये वो है। तो वर्तमान और अतीत को जोड़ने वाला जो ज्ञान है, वो प्रत्यभिज्ञान है। और जो हो चुके हैं या होने वाले हैं, वो अभी सामने नहीं है। और सामने भी अगर हो तो भी उनको किसी अन्य में स्थापित करना, विराजमान करना। जैसे आदिनाथ भगवान को एक आकृति में प्रतिष्ठा विधि पूर्वक स्थापित करना, स्थापना निक्षेप। तो वो आकृति जितनी मनुष्यों की यहाँ जानकारी है, उसके अनुसार तैयार करने का प्रयास करते हैं। एकदम जैसे भगवान थे वैसे आकृति तो मनुष्य के हाथ से बन पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव। तो फिर भी चूंकि वो आकार लगभग मिलता जुलता है, इसलिए उसको तदाकार अथवा सद्भाव स्थापना बोलते हैं, दोनों नाम। और एक ऐसी चीज है कि कोई और चीज है लेकिन उसमें आपने स्थापना की, जैसे हमने कैरम की गोटी में बताया ना, कि वो रानी बना दी, तो उसमें जर्रा भी आकार नहीं है रानी की, लेकिन फिर भी वो अतदाकार स्थापना है उसमें रानी की। और चेस की जो गोटियां होती है, शतरंज की, उसमें आप देखिए, वो प्यादे होते हैं, ऊंट होता है, घोड़ा होता है, हाथी होता है, वजीर होता है, राजा होता है। तो इनमें कभी कभी तो कुछ गोटियां उस तरह की बनाई जाती है कि जो उससे मिलती जुलती है, लेकिन कई बार तो नहीं मिलती। अब जैसे हाथी है, वो ऐसे गोल आकार रहता है, नीचे से थोड़ा मोटा बना देते हैं, और हाथी बोलते हैं उसको। अब वो कहीं से हाथी नहीं दिख रहा, तो वो अतराकार हो गया। और घोड़ा जो है, कम से कम उसका चेहरा तो लगता है कि घोड़ा है, तो वो तदाकार हो गया। ऐसी बात होती है। तो इसको सोयम, वो ये है, ऐसी जो मति होती है, ऐसी जो मान्यता होती है, उसका नाम स्थापना है। गुणैर गुणान्वा द्रुतम गतम, गुणैर द्रोष्यते, गुणान द्रोष्यतीति वा द्रव्यम। अब द्रव्य क्या है? कभी कभी अपन अपने अंदर की कोई बात प्रस्तुत करने के लिए
नाम लेकर के प्रस्तुत करते हैं, कभी स्थापना के माध्यम से उस भाव को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे पिताजी की स्मृति में कोई ऐसे एक स्मारक जैसा बना दिया, तो उसमें उनका चेहरा और कुछ कंधों तक का भाग बना दिया। और फिर कई बार तो शास्त्री चौक, पटेल चौक, तो वहां पर वो उनके चेहरे जैसे रहते हैं, और कभी कभी पूरा शरीर भी रहता है। तो ये स्थापना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गुणैर गुणान वा द्रुतम, जो गुणों से प्राप्त हुआ, और गुणान वा गतम द्रुतम गतम, गुणों को प्राप्त हुआ, जो गुणों से जाना गया और गुणों को प्राप्त हुआ। और गुणैर द्रोष्यते गुणान द्रोष्यति इति, और आगे चल करके भी जो गुणों के द्वारा गतिमान होगा, द्रुत होगा, प्राप्त होगा, और गुणों को ही जो प्राप्त करेगा, उसका नाम द्रव्य है। द्रव्य उसी में गुण आएंगे। हाँ, वो एक विवक्षा से कह रहे हैं, जो उसके अनादि निधन गुण है उनकी बात नहीं कर रहे, या फिर उनकी भी अगर बात करें तो किसी एक दृष्टि से ऐसा कह सकते हैं कि वो प्राप्त करता रहे। वर्तमान तत्पर्यायोपलक्षितम द्रव्यम भाव, वर्तमान की उस पर्याय से उपलक्षित पहचाना जाने वाला द्रव्य भाव निक्षेप। यानी समोसरण में विराजमान तीर्थंकर तीर्थंकर है, ये भाव निक्षेप है। और बाल्यावस्था में भी तीर्थंकर तीर्थंकर है, ये द्रव्य निक्षेप। क्योंकि तीर्थंकर के गुणों को वो प्राप्त होंगे, अभी हुए नहीं है, लेकिन तो भी उनको तीर्थंकर कहना द्रव्य निक्षेप है। और जब तीर्थंकर हो चुके हैं, साक्षात तीर्थंकर समूह शरण में विराजमान है, तब उनको तीर्थंकर कहना भाव निक्षेप। और मूर्ति को तीर्थंकर भगवान कहना स्थापना निक्षेप। भाजपन में तीर्थंकर को द्रव्य तीर्थंकर कहे। क्यों नहीं, द्रव्य जन है ही वो। द्रव्य तीर्थंकर कहे। हाँ जी, और वही भाग जाके भाव तीर्थंकर हाँ बनेंगे। तीर्थंकर भी। और किसी का तीर्थंकर नाम रख देना, कई लोगों के नाम होते हैं ना, जिनेश, जिनेंद्र, भले एक भी उनमें कोई लक्षण नहीं है जिनेंद्र, लेकिन फिर भी नाम होते हैं, तो वो नाम निक्षेप हो गए। बता दिया था, और उसका उसको समझा कि अभी क्यों, चूंकि अपने को सम्यक दर्शन आदि और जीव आदि के बारे में बताना है, तो उसका उदाहरण आचार्य महाराज इन्हीं शब्दों से दे रहे हैं कि नाम जीव स्थापना जीवो द्रव्य जीवो भाव जीव, ये चतुर्था जीव शब्दार्थो निश्चित। जीव शब्द का जो अर्थ है, वो चार प्रकार से न्यस्त किया जाता है, निक्षिप्त किया जाता है, रखा जाता है। कोई नाम जीव, कोई स्थापना जीव, कोई द्रव्य जीव, और कोई भाव जीव। कैसे है वो समझा रहे हैं। जीवन गुण मनोपेक्ष्य यस्य कस्यचित् नाम क्रियमाणम नाम जीव। जीवन गुण की अपेक्षा न करते हुए किसी का नाम रख दिया जीव, जीवराज। अब जीवराज, अब सारे जीव, उसके पूरे माँ बाप सब जीव थे, और वो उसके सारे रिश्तेदार भी जीव, लेकिन एक का नाम जीवराज रख दिया। तो वो जिंदा है, इस गुण की अपेक्षा न करके केवल नाम काम चलाने के लिए नाम रख दिया, तो वो नाम जीव हो गया। फिर अक्ष निक्षेपादिषु जीव इति वा मनुष्य जीव इति वा व्यवस्थाप्यमान स्थापना जीव। अब अक्ष निक्षेप यानी गोटी वगैरह में जीव
अथवा मनुष्य जीव, इस प्रकार जो एक बुद्धि की जाती है, एक व्यवस्था की जाती है, एक मान्यता बनाई जाती है, वो स्थापना जीव। उदाहरण के लिए समूहसरण में, जैसे यहाँ पर जो समूहसरणों की रचनाएं होती है ना, अलग अलग जगह पर बनाया जाता है, तो उसमें मनुष्यों वाले स्थान में मनुष्यों को, मनुष्यों के छोटे छोटे पुतले बैठा ले जाते हैं, देवों के पुतले वहां बैठा ले जाते हैं। फिर वो पूरे 12 कक्ष होते हैं, उनमें उन उनके मुनि महाराजों की भी आकृतियां रहती है। तो उन सबको अपन बोलते हैं कि ये जीव है, वहां पर समवसरण में विद्यमान जीव है, तीन गति के जीव। तो वो जीव जो है, जो कृत्रिम समवसरण में बैठे हुए जो जीव हैं आकृति के रूप में, वो वास्तविक जीव नहीं है, लेकिन आकृति के रूप में उनको स्थापना जीव के। द्रव्य जीव द्विविधा, द्रव्य जीव दो प्रकार के, आगम द्रव्य जीव, नो आगम द्रव्य जीवश्चेति। एक आगम द्रव्य जीव है और दूसरा नो आगम द्रव्य जीव। तत्र, उन दोनों में, आगम द्रव्य जीव का मतलब ये हो गया कि जीव प्राभृत ज्ञाई, मनुष्य जीव प्राभृत ज्ञाई व अनुपयुक्त आत्मा आगम द्रव्य जीव। कोई जीव पाहुड़ को जान रहा है, या फिर कोई मनुष्य जीव पाहुड़ को जान रहा है, जीव कांड आदि को जो जान रहा है, लेकिन अनुपयुक्त, अभी उसका उपयोग उधर नहीं है, अर्थात उसका ध्यान उस तरफ नहीं है कि जीव कांड में क्या क्या लगा, सम्मा इट्ठी जीवो, या फिर और भी कोई गाथा है, उसका ध्यान बिल्कुल नहीं है उस तरफ। केवल आगम उसके पास है, पर अभी उस रूप, उसकी पर्याय जो है, ज्ञान की पर्याय उस आगम में केंद्रित नहीं है। तो वो क्या हो गया, आगम द्रव्य जीव, वो आत्मा आगम द्रव्य जीव। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्य निक्षेप में बस उसके पास वो चीज है, शक्ति रूप में है, पर वर्तमान में अभी वो उस रूप नहीं हो रहा है, तो वो द्रव्य जीव। भावी काल में होगा तो द्रव्य जीव, आगम द्रव्य जीव। फिर नो आगम द्रव्य जीव त्रेधा। फिर नो आगम द्रव्य जीव कौन है, तो बोलते हैं तेधा व्यवतिष्ठित। वो तीन प्रकार से व्यवस्थित है, ज्ञायक, शरीर, भावी, तत् व्यतिरिक्त भेदात। तीन भेद कर दिए उसके नो आगम द्रव्य जीव के। एक ज्ञायक शरीर, अब जो ज्ञायक अर्थात जीव है, आत्मा है, उसका शरीर नो आगम द्रव्य जीव है, क्योंकि वो, उसका जो जीव है, वो शरीर से रहित नहीं है, शरीर से अलग नहीं है। तो वो जो जीव है, उसके शरीर मात्र को अगर आप पकड़ो, तो फिर वो नो आगम द्रव्य जीव। उसके ज्ञान में जो आगम का ज्ञान था, लेकिन उसका ध्यान उधर नहीं था, तो वो आगम द्रव्य जीव। अब शरीर में जाएंगे तो नो आगम द्रव्य जीव हो गया। और इसी प्रकार भावी, भावी का अर्थ होता है कि वो जो ज्ञायक अर्थात जानने वाला ज्ञाता है, या सम्यक ज्ञानी जीव है, उसका भावी, भविष्य काल में होने वाला जो शरीर है वो। और तीसरा बता रहे हैं तद व्यतिरिक्त, वर्तमान और भावी से व्यतिरिक्त, अतिरिक्त कोई और है, वो भी नो आगम द्रव्य जीव है। तत्र ज्ञातुर यत शरीरम। अब उन तीनों को समझा रहे हैं कि ज्ञाता का जो शरीर है, त्रिकाल गोचरम, तीन काल विषयक उसका जो शरीर है, तत् ज्ञायक शरीरम, उसको ज्ञायक शरीर कहते हैं। भविष्य काल में भी जो उसको शरीर प्राप्त होगा, वर्तमान में जो प्राप्त है, और अतीत में जो प्राप्त था, वो चूंकि जीव को प्राप्त शरीर था, वो और किसी का शरीर नहीं था, उस जीव का शरीर था, इसलिए ज्ञाता के शरीर को ज्ञायक शरीर का। सामान्यापेक्षा नौकागम भावी जीवो नास्ति। सामान्य की अपेक्षा करेंगे तो फिर
नो आगम भावी जीव है ही नहीं। क्यों? जीवन सामान्य से सदा भी विद्यमान, भावी काल में कोई जीव बने ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जीव है वो तो त्रैकालिक होता है। ऐसा तो नहीं है कि अभी अजीब है और भविष्य में जीव हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए सामान्य की अपेक्षा से नुआगम भावी जीव नहीं है। विशेषापेक्षा अस्ति, और विशेष की अपेक्षा से है। अभी जो जीव है, पंचास्तिका में भी इसका उदाहरण दिया कि कोई जीव देव पर्याय में उत्पन्न हुआ, अभी मनुष्य था, तो देव पर्याय का जो शरीर है उसका, वो तो भावी है ना। और मनुष्य के पहले वो किसी और पर्याय में था, तो वो भी अभी मनुष्य वाला शरीर तो नहीं है, वो भी उससे अतीत वाला है। तो बोल रहे हैं कि कैसे घटित करेंगे इसको। गत्यंतरे जीवो व्यवस्थितो, किसी अन्य गति में कोई जीव व्यवस्थित है, विद्यमान है। मनुष्य भव प्राप्ति प्रत्यभिमुखो, मनुष्य भव की प्राप्ति के प्रति वो अभिमुख हुआ है, अर्थात वहां से उसकी आयु पूरी करने वाला है वो, और मनुष्य बनने वाला है। ऐसे जीव को मनुष्य भावी जीव कहते हैं। इस पर्याय से निकल के उदाहरण, जब तीर्थंकर के 6 महीने हो जाते, शेष रह जाता है, और यहाँ रत्न वृष्टि आदि चालू हो जाती है, तो फिर वो वहां देवगति में है, अभी देव है, लेकिन वो मनुष्य भावी जीव हो चुके हैं। ऐसा है द्रव्य निक्षेप से। फिर तद व्यतिरिक्त कर्म नोकर्म विकल्प, और जो दो भेद किए ना, न्यायिक शरीर और भावी, इन दो से अतिरिक्त क्या है? कर्म और नोकर्म है। शीतों के शरीर को न्यायिक शरीर कहेंगे। इसके शीतों के शरीर को न्यायिक शरीर सिद्धों के छूटे हुए शरीर को कह सकते हैं। नहीं, न्यायिक तो है सिद्ध। कौन? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान तो अशरीरी है, हाँ। तो उनको अपन इस दृष्टांत में कैसे लेंगे? जो शरीर धारण कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उनकी विवक्षा यहाँ ली जा रही है। सिद्ध भी तो जीव ही है तुम्हारा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी यहाँ पर शरीर की चर्चा चल रही है, यहाँ शरीर की चर्चा है। तो उन दोनों से अतिरिक्त क्या है? कर्म और नौकर्म। भाव जीवो द्विविध, अब भाव जीव के भी दो भेद कर रहे हैं। आगम भाव जीवो, नो भाव जीवश्चेति। आगम भाव जीव और नो आगम भाव जीव, इस तरह दो प्रकार के हैं। तत्र, उनमें, जीव प्राभृत विषयोपयोगाविष्टो, मनुष्य जीव प्रावृत विषयोपयोगा योग युक्तो व आत्मा आगम भाव जीव। आगम भाव जीव कौन है? जो जीव संबंधी आगम को जानता भी है, और उस विषय में उपयोग से भी आविष्ट है, उसका उपयोग भी उसमें लगा हुआ, उसका ध्यान भी उसी में है। अथवा मनुष्य जीव प्रावृत विषय में जो उपयोग से युक्त है, वह आत्मा आगम भाव जीव। फिर जीवन पर्यायण मनुष्य जीवत्व पर्यायण व समाविष्ट आत्मा, जीवन पर्याय से अथवा मनुष्य जीवत्व पर्याय से जो आत्मा समाविष्ट है, वह नो आगम भाव जीव, नो आगम भाव जीव। क्योंकि मनुष्य पर्याय जो है ना, जीव और अजीव दोनों पर आधारित है। अकेले जीव से नहीं बनती मनुष्य पर्याय, उसमें पुद्गल भी आवश्यक होता है। एवं इतरेषाम अपि पदार्थानाम, इस तरह इतर पदार्थों के विषय में भी, अथवा इतर पदार्थों के लिए भी, नामादि निक्षेप विधि नियोज्य, नामादिक निक्षेपों की जो विधि है, उसका नियोजन करने योग्य है। अर्थात उसको उस तरह से घटित कर लेना, लगा लेना। सकिम अर्थ, बोलिए निक्षेप विधि क्यों? उसका उद्देश्य क्या है, क्या प्रयोजन है? अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोजन भी होता है ना। तो आचार्य उत्तर देते हैं, अप्रकृत निराकरणाय, जो प्रकरण नहीं है उसका निराकरण करने के लिए, और प्रकृत निरूपणाय च,
और जो प्रकरण है उसका निरूपण करने के लिए भी निक्षेप विधि आवश्यक है। निक्षेप विधिना शब्दार्थ प्रस्तीर्यते। निक्षेप विधि के द्वारा शब्दों का अर्थ प्रस्तीर्यते, प्रस्तारित किया जाता है, विस्तृत किया जाता है। तत्शब्द ग्रहण किमर्थ। तन्यास में तत्शब्द है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस, तन्यास, वहां पर तत्शब्द क्यों है, उसका ग्रहण क्यों किया गया है सूत्र में। तो आचार्य उत्तर देते हैं, सर्व संग्रहार्थम, सबका संग्रह करने के लिए। सबका यानी जो अभी तक पिछले सूत्रों में जो बातें आई थी उन सब का संग्रह करने के लिए। असति ही तत्शब्द, अगर तत्शब्द के न होने पर, क्योंकि तत्शब्द के न होने पर सम्यक दर्शनादीनां प्रधानानामेव न्यासेनाभिसंबंध स्यात्। सम्यक दर्शन आदि जो कि प्रधान है इस ग्रंथ में, उन्हीं का न्यास के साथ संबंध हो सकता है, जीवादिकों का संबंध नहीं बनेगा। तद विषय भावेनोपगृहीता नाम, और सम्यक दर्शन आदि के विषय भाव से जो उपगृहित है, जिनको निकट से ग्रहण किया गया है, ऐसे जीवादीनाम अप्रधानानाम न स्यात्, जो अप्रधान जीवादिक हैं उनका संबंध न्यास के साथ नहीं हो सकेगा। तत्शब्द ग्रहणे पुनः क्रियमाणे, तत्शब्द और तत्शब्द को ग्रहण किए, तत्शब्द के ग्रहण किए जाने पर सति सामर्थ्यात, सामर्थ्य से, उस तत्शब्द में वो क्षमता है, वो समर्थता है कि उसके कारण प्रधानानाम अप्रधानानाम च ग्रहणम सिद्धम भवति, जो प्रमुख है उनका और जो अप्रधान है उनका भी ग्रहण सिद्ध हो जाता है। एवं नामावधि में प्रस्तीर्णानाम अधिकृतानाम तत्वाधिगम कुतः। अब नामादिक के द्वारा जो प्रस्तीर्ण अर्थात प्रस्तुत किए गए हैं, अधिकृतानाम जो अधिकार को प्राप्त है, यहाँ पर इस प्रकरण को प्राप्त है, उनका तत्वाधिगम कुतः, स्वरूप का ज्ञान कैसे हो सकता है। आपने प्रस्तुत तो कर दिया उनको, लेकिन उनके स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा। इति अत इदम उच्यते, इसलिए यहां से इदम यह सूत्र कहा जाता है कि ज्ञान, ये तो प्रस्तुति हो गई, चार निक्षेपों से आपने उस बात को प्रस्तुत कर दिया, सम्यक दर्शन आदि को या इसको तत्वों को प्रस्तुत किया, लेकिन उसका स्वरूप कैसे समझा जाए। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि ये दो उपाय हैं समझने के। प्रमाण नयैरधिगम, प्रमाणों से और नयों से अधिगम अर्थात ज्ञान होता है। अब प्रमाण और नय क्या है इसको अपन बताएंगे, यहाँ आगे बताएंगे। नामादि निक्षेप विधि ना उपक्षिप्ता नाम, नामादिक विधि, निक्षेप की जो विधि है उस विधि द्वारा जो उपक्षिप्त यानी प्रस्तुत किए गए हैं, सामने रखे गए हैं, कौन, जीवादि नाम तत्व, जीवादिक जो है उनका तत्व स्वरूप प्रमाणाभ्याम नयैश्च अधिगम्यते, दो प्रकार के प्रमाणों से और सात प्रकार के नयों से जाना जाता है। दो प्रकार के प्रमाण कौन है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। और प्रमाण किसको कह रहे हैं, सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान को प्रमाण नहीं कहते। और नए सात प्रकार के कौन से हैं? इसी अध्याय के अंत में आने वाले, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजसूत, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, ये नए, इनके माध्यम से ये जीवादिकों का स्वरूप अधिगम्यते, इन जीवादिकों का स्वरूप अधिगम्यते जाना जाता है। किन जीवादिकों का, जो निक्षेपों के द्वारा प्रस्तुत है, निक्षेपों के माध्यम से जो आपके सामने रखे गए हैं, उनका स्वरूप इनसे जाना जाता है। प्रमाण नया,
वक्षमाण लक्षण विकल्पा। प्रमाण और नय कैसे कौन है? तो बोले कहे जाने वाले हैं लक्षण और भेद जिनके, ऐसे हैं प्रमाण और नय। आगे प्रमाण और नयों के लक्षण और भेद कहे जाएंगे। तत्र प्रमाण विविधम, उनमें प्रमाण दो प्रकार का है। स्वार्थम परार्थम च। अच्छा, यहाँ पर प्रमाण का अर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष न लेकर के स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ का अर्थ होता है अपने लिए जो प्रमाण है, और परार्थ यानी दूसरों को समझाने के लिए जो प्रमाण होते हैं, वो दूसरों के लिए। स्वार्थ अपने लिए, परार्थ दूसरों के लिए। तत्र स्वार्थम प्रमाणम, उनमें जो स्वार्थ प्रमाण है वह शुद्ध वर्जन, श्रुत ज्ञान को छोड़ दो, बाकी चार ज्ञान स्वार्थ प्रमाण है, अपने लिए होते हैं। श्रुत ज्ञान जो होता है, श्रुतम पुनः स्वार्थम भवति परार्थम च। श्रुत ज्ञान जो है वो अपने लिए भी होता है, दूसरों के लिए भी होता है। ज्ञानात्मकम स्वार्थम, तो श्रुत ज्ञान ज्ञानात्मक है, वो अपने लिए। और वचनात्मकम परार्थम, ये वचन रूपी श्रुत ज्ञान का ही भेद। तो वचनात्मक जो ज्ञान है वो दूसरों के लिए काम है। तद विकल्पा नया, श्रुत ज्ञान के जो भेद हैं उनका नाम नय है। एकदम स्पष्ट हो गया कि नय जो है वो अन्य किसी ज्ञान में नहीं है, मत ज्ञान में कोई नय नहीं है। क्या है? हाँ ठीक है ना। उनका क्या उनको मत ज्ञान जो होता है ना वो अपने लिए होता है, फिर अपन ने जो जाना है उसको अपन शब्दों में जब प्रकट करते हैं तो वो श्रुत ज्ञान परार्थ हो जाता है, दूसरों के लिए हो जाता है। मत ज्ञान दूसरों के लिए थोड़ी जानता है। मत ज्ञान तो इंद्रिय और मन से जो अपने को ज्ञान हो रहा है किसी चीज का, वो अपने लिए हो रहा है। और जब वचनों से अपन उसको दूसरों के सामने रखते हैं, समझाते हैं दूसरों को, वो परार्थ हो जाता उस ज्ञान के दो भेद। है। हाँ, श्रुत ज्ञान के दो भेद हो गए, एक स्वार्थ प्रमाण रूप श्रुत ज्ञान, एक परार्थ प्रमाण रूप श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान तो प्रमाण है ही है, लेकिन वो दो प्रकार से है, एक अपने लिए और एक शब्दात्मक जो है वचनात्मक है वो दूसरों के लिए। अत्राह, यहाँ कोई कहता है नए शब्द से अल्पाक्षरत्वात् पूर्व निपात प्राप्नोति। नए शब्द में अक्षर कम है, तो कम अक्षर होने के कारण सूत्र में नए शब्द नियमानुसार पहले पहला स्थान नए को प्राप्त होता है। पूर्व निपात प्राप्त, नई दोष। आचार्य बोलते हैं कि प्रश्न तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन ये दोष इस सूत्र में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अव्यर्हितत्वात् प्रमाण से पूर्व निपात, जो पूज्य होता है उसमें अक्षर भले ही अधिक हो, लेकिन वो शब्द सूत्र में पहले रखा जाता है। जैसे पहले भी इसका समाधान आया था, सम्यक दर्शन में तीन अक्षर है, ज्ञान में दो अक्षर है, तो आपने दो अक्षर वाले को बाद में क्यों रखा? तो क्या उत्तर दिया था कि दर्शन पूज्य है। कथम अभ्यरितत्व, दर्शन पूज्य क्यों है? बोले कि उस दर्शन के कारण वो ज्ञान सम्यक हो रहा है, इसलिए दर्शन पूज्य है, इसलिए उसको पहले रखा। यहाँ पर प्रमाण ज्ञान पूज्य है, उसको पहले रखा। और नए तो श्रुत ज्ञान के भेद है। प्रमाण के अंश को भी तो नहीं कहते हैं। क्या प्रमाण के अंश को नहीं कहते हैं। प्रमाण के भेद को नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। अब आप भेद शब्द को अंश कह लो या फिर भेद शब्द को विकल्प कह लो, कुछ भी कह लो, पर्यायवाची शब्द आप ले सकते हैं जो चाहो। अभ्यरितत्व में सर्वतो बली है। अभ्यरित मतलब पूज्यपना जो होता है वो सबसे बलवान होता है। पूज्यपने के सामने सब पीछे हो जाते हैं। जो पूज्य होगा उसको ही आगे स्थान मिलेगा। कुतोभ्यरितत्व, ज्ञान में पूज्यपना
किस कारण से? तो उत्तर देते हैं, नय प्ररूपण प्रभव योनित्वात्, नयों की प्ररूपणा को उत्पन्न करने वाला जन्म स्थान होने से ज्ञान पूज्य है। ज्ञान नयों की माँ है, इसलिए ज्ञान पूज्य है। एवं युक्तम, ऐसा ही कहा गया है, प्रगृह्य प्रमाणतः परिणति विशेषादर्थावधारण नय इति। नय की बहुत सुंदर परिभाषा दी कि प्रमाण से ग्रहण करके किसी परिणति विशेष के कारण जो अर्थ का अवधारण किया जाता है, निश्चय किया जाता है, उसका नाम नय इति। अब इसको और समझाने के लिए आचार्य महाराज आगे एक पंक्ति और लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? सकल विषयत्वाच्च प्रमाणस्य, प्रमाण जो होता है वो सबको विषय करता है। तथा चोक्तम, कहा भी है, सकलादेश प्रमाणाधीन, प्रमाणाधीनो, सकलादेश प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीन इति। सबको विवक्षित करना, आदेश शब्द का अर्थ विवक्षा है, सबको विवक्षित करना प्रमाण के अधीन है। प्रमाण संपूर्ण वस्तु, निश्चय व्यवहार से जो भी वस्तु है, या फिर द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय से कोई वस्तु है, उस पूरी वस्तु को ग्रहण करने का काम प्रमाण का। हम्म? हाँ, ये कहा कि पता नहीं, सर्वार्थ सिद्ध में बहुत प्रसिद्ध है। हो सकता है कहीं किसी न्याय ग्रंथ में आई हो, और पूज्यपाद आचार्य से पूर्ववर्ती किसी ग्रंथ की पंक्ति, ये तो निश्चित है। क्योंकि उत्तरवर्ती ग्रंथों की पंक्ति वो कैसे दे सकते हैं, जिसकी रचना ही उनके काल में ना हुई हो, वो तो दे नहीं सकते। तो सकलादेश, सबको विवक्षित करना प्रमाण के अधीन है, और विकलादेशों ने एक को किसी कुछ अंश को विवक्षित करना नय के अधीन है इति। इसलिए नयो द्विविधो, नय के दो भेद, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक। पर्यायार्थिक नयेन भाव तत्व अधिगंतव्यम, पर्यायार्थिक नय के द्वारा भाव तत्व को, भाव के स्वरूप को जानना। कि कौन से भाव के? भाव निक्षेप के स्वरूप, ये ध्यान में रखना। भाव निक्षेप का स्वरूप कौन से नय से जानोगे? पर्यायार्थिक, क्योंकि तत्पर्याय परिणत जो द्रव्य है उसका नाम भाव है। तो भाव का स्वरूप जानना हो तो पर्यायार्थिक नय से जानेंगे। इतरेशाम त्रयाणाम, बाकी तीन का, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, और नहीं, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप और द्रव्य निक्षेप, इन तीन का स्वरूप जानना हो तो द्रव्यार्थिक नय, द्रव्यार्थिक नय से जान। सामान्यात्मकत्वात्, क्योंकि वो तीन जो है सामान्य रूप है, भाव जो है वो तत्काल तत्परिणत पर्याय से युक्त है, वो खास भाव विशिष्ट है, इसलिए पर्यायार्थिक नय का विषय। द्रव्यम अर्थम प्रयोजनमस्येत्यसौ द्रव्यार्थक, द्रव्यार्थिक नय की परिभाषा क्या है? जिसका लक्ष्य, जिसका उद्देश्य, जिसका प्रयोजन, जिसका विषय द्रव्य है, वो द्रव्यार्थिक नय। पर्यायोर्थ प्रयोजनमस्येत्यसौ पर्यायार्थिक, इसका प्रयोजन, पर्यायार्थिक नय का क्या प्रयोजन है? तो आचार्य लिखते हैं कि इसका पर्याय है अर्थ, इसका पर्याय जिसका प्रयोजन है वह असौ पर्यायार्थिक, वो पर्यायार्थिक। जैसे अध्यात्म बोलते हैं जीव त्रैकालिक है, अभी वो बात की बात है, वो आलाप पद्धति में लिखा है। अब यहाँ पर जो बात चल रही है, पर्याय यानी अवस्था है, देवावस्था, मनुष्यावस्था, आदि आदि। तो वो अवस्थाएं जो है वो पर्याय है। वो जिसका उद्देश्य है वो पर्यायार्थिक ने है, और द्रव्य जिसका उद्देश्य है वो द्रव्यार्थिक ने है।
तत्सर्वम समुदितम, द्रव्य और पर्याय इन सबको समुदित कर दीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। वह प्रमाणेन अधिगंतव्यम, प्रमाण के द्वारा जानने योग्य होता है। विशेषार्थ में पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री ने इस सर्वार्थ सिद्धि के प्रथम संस्करण में जो लिखा है वो अपन देख रहे हैं। इस सूत्र में ज्ञान के प्रमाण और नय ऐसे भेद करके उन दोनों के द्वारा जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है, ऐसा बतलाया है। इसकी व्याख्या करते हुए टीका में मुख्यतः चार बातों पर प्रकाश डाला गया है। ज्ञान के पांच भेदों में से किस ज्ञान का प्रमाण और नय, इनमें से किस में अंतर्भाव होता है। नए शब्द में अल्प अक्षर होने पर भी सूत्र में प्रमाण शब्द पहले रखने का कारण क्या है। नए के भेद करके चार निक्षेपों में से कौन निक्षेप किस नए का विषय है, इस पर विचार और प्रमाण के विषय की चर्चा है। प्रमाण किसको विषय करता है, उसकी चर्चा। तो ये अपन पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर विशेषार्थ पढ़ना हो तो विषय एक प्रकार से दोहरा लिया जाएगा, रिवीजन रिवीजन हो जाएगा। प्रथम बात का खुलासा करते हुए जो कुछ लिखा है उसका आशय यह है कि ज्ञान के पांच भेदों में से श्रुत ज्ञान के सिवाय चार ज्ञान केवल ज्ञान रूप तो माने ही गए हैं, साथ ही वे वितर्क रहित हैं। इसलिए उनका अंतर्भाव प्रमाण ज्ञान में ही होता है। किंतु श्रुत ज्ञान ज्ञान और वचन उभय रूप माना गया है। श्रुत ज्ञान में ज्ञानात्मक ज्ञान भी होता है और वचनात्मक भी होता है, साथ ही वह सवितर्क भी है। इसके लिए इसलिए इसके प्रमाण ज्ञान और नए ज्ञान ऐसे दो भेद हो जाते हैं। यहाँ यह शंका की जा सकती है कि श्रुत ज्ञान यह शेष ज्ञानों के समान ज्ञान का ही एक भेद है, तो फिर इसे ज्ञान और वचन उभय रूप क्यों बतलाया है। इसका यह समाधान है कि आगम द्रव्य श्रुत का अंतर्भाव श्रुत में किया जाता है, इसलिए द्रव्य श्रुत को भी उपचार से श्रुत ज्ञान कह दिया गया है। मतलब जो शास्त्र है या फिर जो वचनात्मक श्रुत है, आगम है, उसको भी श्रुत ज्ञान कहते हैं, इसलिए उसको द्रव्य श्रुत को श्रुत ज्ञान कहा जाता है उपचार से। दूसरी बात का खुलासा करते हुए प्रमाण की श्रेष्ठता में दो हेतु दिए गए। प्रथम हेतु तो यह है कि नए प्ररूपणा की उत्पत्ति प्रमाण ज्ञान से होती है, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है। इसका आशय यह है कि प्रमाण के पदार्थ प्रमाण के विषय हो गए हैं, उन्हीं में नए की प्रवृत्ति व्यवहार का कारण माना गया है, अन्य में नहीं, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है। दूसरा हेतु यह दिया गया है कि सकलादेश प्रमाण के अधीन है और विकलादेश नए के अधीन है, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है। यानी नए जो है वो अधूरा ज्ञान कराता है, प्रमाण पूरा ज्ञान कराता है, इसलिए प्रमाण ज्येष्ठ है। और नयों की उत्पत्ति प्रमाण से हो रही है, इसलिए प्रमाण श्रेष्ठ है। जो वचन कालादिक के अपेक्षा अभेद वृत्ति की प्रधानता से या अभेद उपचार के प्रमाण से प्रमाण के द्वारा स्वीकृत अनंत धर्मात्मक वस्तु का एक साथ कथन करता है, उसे सकलादेश कहते हैं। ये थोड़ी शास्त्रीय भाषा हो गई। और जो वचन कालादिक की अपेक्षा भेद वृत्ति की प्रधानता से या भेदोपचार से नय के द्वारा स्वीकृत वस्तु धर्म का क्रम से कथन करता है, उसे विकलादेश कहते हैं। इनमें से प्रमाण सकलादेशी होता है और नय विकलादेशी होता है, अतः प्रमाण श्रेष्ठ माना गया है। क्रम से कथन नहीं होता यह है। उक्त कथन का तात्पर्य है। क्रम से कथन क्रम से भी कथन। हाँ, सही बात है। लेकिन मान लो किसी चीज को क्रम से जान रहा है कोई जीव, अपने श्रुत ज्ञान के द्वारा क्रम से जान रहा है, जब वो वस्तु पूरी जानकारी में आ जाएगी तब वो प्रमाण मानी जाएगी। और जब तक वो जान रहा है, अंश अंश करके जान रहा है, तो वो नए ज्ञान है। चाहे क्रम से जाने चाहे क्रम से जाने।
तो हमने प्रमाण में एक साथ द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय का विषय संग्रहित हो जाता है, और नयों में एक नय में एक ही नय का विषय रहता है, दूसरे नय का विषय नहीं रहता। निगम नय से जाना पड़ता हम्म, है। आपने विभाग नय से जाना नयगम संग्रह। संग्रह से नहीं हमने सोचा, हमने विभाग से सोचा। हमने ऋजु सूत्र नय से हमने विचार किया, तो हमने विभाग नय से विचार किया। तो ये सब संभव हो सकता जिसको अभ्यास है उसके लिए संभव हो पाएगा। है, तो किसी को भी करा सकता हाँ, है। अभ्यास नहीं है तो अभ्यास की जैसा जो अभ्यस्त है वो ऐसा कर सकता है। अब इसके बाद एक बहुत ही रोचक सूत्र आ रहा है, क्योंकि इस सूत्र में और उपाय बता रहे हैं जीवादिकों को और सम्यक दर्शन आदि को जानने के, और उपाय बता रहे हैं जी। विशेषार्थ हो गया। अच्छा, नहीं, एक तीसरी बात का खुलासा करते हुए लिखा है कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ऐसे दो भेद हैं नयों का। जो नामादि तीन निक्षेपों को द्रव्यार्थिक नय का और भाव निक्षेप को पर्यायार्थिक नय का विषय बतला है। नाम, स्थापना और द्रव्य तीन निक्षेप सामान्य है, और भाव निक्षेप पर्याय रूप, अतः वो विशेष, तो उसे पर्यायार्थिक नय का विषय होता है। यहाँ इतना विशेष जानना कि नाम को सादृश्य सामान्यात्मक माने बिना शब्द व्यवहार की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए नाम निक्षेप द्रव्यार्थिक नय का विषय है, और जिसकी जिसमें स्थापना की जाती है उसमें एकत्व का अध्यवसाय किए बिना स्थापना नहीं बन सकती, इसलिए स्थापना द्रव्यार्थिक नय का विषय शेष कथित सुगम। पंडित जी की जो भाषा है, वो जो अपन ने संस्कृत से हिंदी पढ़ी है या हिंदी की है, उससे थोड़ा ज्यादा प्रौढ़ है, ज्यादा कठिन है, पर फिर भी अपन को भाव समझ में आ गया कि इस सूत्र में आचार्य क्या कहना चाहते हैं। ये सम्यक दर्शन, ये इस सूत्र में प्रधान रूप से जो निक्षेपों द्वारा प्रस्तुत किया गया विषय है, निक्षेपों से क्या प्रस्तुत किया, सम्यक दर्शन आदि और जीव आदि। मतलब ये हुआ कि सम्यक दर्शन आदि तीन और जीवादि सात, इनको निक्षेपों के माध्यम से किसी ने प्रस्तुत किया। तो अब नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप और द्रव्य निक्षेप, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है, और भाव निक्षेप पर्यायार्थिक नय का विषय। ठीक है, प्रमाण और नयों से, निक्षेपों से निक्षिप्त विषय को जाना जाता है। महाराज जी, महाराज जी बोल रहे। बहुत अच्छा। आगामी सूत्र तो बहुत ही रोचक है, उसको अपन आगामी सत्र में देखते हैं। अभी पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से अपन। ये जो सूत्र है नाम स्थापना द्रव्य भाव तक संन्यासा, तो अपन ने वहां पर थोड़ा सा आपने बोला जरूर था, लेकिन दो बातें स्पष्ट थोड़ी सी रह गई कि स्थापना में और प्रत्यक्ष ज्ञान में ये दो शब्द थोड़े से श्रोताओं में शायद क्लियर नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अंतर हो गया था। तो जो स्थापना है वह यह है, जो परोक्ष है उसको प्रत्यक्ष बताना वह यह है, और प्रत्यक्ष ज्ञान में यह जो प्रत्यक्ष है उसको पर पहले हमने कहीं देखा था। हाँ जी। ये तो अंतर बंधु करना है। दूसरा, हाँ जी। कर्म और चित्त कर्म के बारे में जरूर बताना था। अपन ने सिद्ध पढ़ लिया, अपन अक्ष निश्चय पर चले। तो पुष्ट कर्म क्या है, जो कपड़े पर जो डिजाइन बनाई जाती है वो कर्म, वस्त्रादियों पर जो डिजाइन बनाई जाती है वो पुष्ट कर्म कहलाता है। और चित्त कर्म
एक जो है मिट्टी के ऊपर जो अपन जी। लेपाली करते हैं, और जिनको हम उठा करके इधर से उधर ले जाते हैं, वो जो है अक्ष निक्षेपाली ये निक्षेप मौत। इनके अपन को स्वरूप भी थोड़े थोड़े बता देना। और उसके बाद जो कर्ण और उसी के साथ स्थापना ये हो गया। और एक बात और बतानी है, नाम स्थापना द्रव्य भाव, इसमें सम्यक पद लगेगा, इसमें खुलासा नहीं है। सम्यक नाम, सम्यक स्थापना, सम्यक द्रव्य और सम्यक भाव, क्योंकि चारों मिथ्या भी होते हैं। अब अब्बू डब्बू नाम रख दो, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। स्थापना जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका स्वरूप ठीक है। कभी हुआ ही, वो मिथ्या। मिथ्या द्रव्य जो है, जैसे गधे के सींग, अब जबरदस्ती लगा दो, गधे के सींग है ही नहीं। और मिथ्या भाव, जो मिथ्या भाव जो है उसमें जाएंगे। तो ये नाम स्थापना द्रव्य और भाव सम्यक रूप भी है और मिथ्या रूप भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये चारों निक्षेप सम्यक भी हो सकते हैं, मिथ्या भी हो सकता है, ऐसा पूज्य महर्षि का कथन। सम्यक दर्शन का कथन है, सम्यक ज्ञान का कथन, इसलिए सम्यक ही चलेगा। हाँ, यहाँ पर सम्यक ही लेंगे क्योंकि सम्यक ज्ञान का प्रकरण है। हाँ, सम्यक जी, दर्शन का प्रकरण है। सम्यक दर्शन का प्रकरण है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए समझने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि अब्बू डब्बू सब्बू नाम रख दिए, उनके कोई अर्थ ही नहीं निकलते। हम्म। इसको हमने अनुत्तर जिज्ञासा की उसमें खोला भी। हाँ जी। और ये जो सूत्र है प्रमाण और नय, तो किसी भी भाषा में इनको समझा सकते हैं कि जो पहली बार कहा जाए वो प्रमाण, और प्रमाण में भेद किया जाए वो नय। अच्छा अच्छा। किसी ने पूछा आप कहाँ से आए, बोले जयपुर से आए, तो पूरा जयपुर प्रमाण हो गया। अब जयपुर तो इतना बड़ा है, जयपुर में कहाँ से आए, श्यामनगर से आए, वो नय हो गया। इसमें एक एक प्रश्न ये आ रहा है कि जैसे प्रवचन सार में बताया कि आपने द्रव्य से, द्रव्य स्वभाव से, गुण स्वभाव से और पर्याय स्वभाव से अरहंत को जाना, हाँ तो ये अलग अलग पहलू हो गए ना, ये तो नए कहलाएंगे। हाँ हाँ हाँ। द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए हो गए। और उसके बाद जो जो आपने उनका अखंड स्वरूप जाना, वो प्रमाण हो गया। तो ऐसा भी संभव है कि नए पहले हो और बाद में अंत में प्रमाण हो। नहीं नहीं नहीं, बिना प्रमाण के नहीं हो नहीं सकता भैया। आप नए किस में लगाओगे, प्रमाण में नहीं लगेगा। नहीं, द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व से जब जिनेन्द्र भगवान को जान रहे हैं, तो वो द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व से जानना तो नयों से ही जानना होगा ना, वो तो प्रमाण नहीं कहलाएगा। आपकी आवाज भगवान को, बंद हो गई। हाँ जी। भैया हाँ। भगवान को प्रमाणित करोगे तब ना मैं नए आदि के द्वारा जानूंगा। भाई प्रमाण में भेद करना ही नए है ना, परिभाषा की तरफ। पहले आप नए लगा दोगे तो नए किसमें लगा, किसी ने तो प्रमाण को पहले रखा, क्योंकि प्रमाण नए नए की उत्पत्ति प्रमाण से होती है। हाँ जी। नहीं, मतलब पहले अपन ने ये जाना कि अरहंत ये है, फिर द्रव्य से, गुण से, पर्याय स्वभाव से उनको जाना, तो वो नए बाद में है। पहले अरहंत है, अरहंत फिर द्रव्य गुण पर्याय पना बाद में आया। ठीक बात। तो प्रमाण जो है उससे नए उत्पन्न हुए, ये है।
भाषा में ही आया क्या? जब उन्होंने पूछा था कि भाई प्रमाण को आप पहले नय को पहले रखते, उन्होंने स्वयं कहा है कि और एक दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि आपने कहा कि जो विद्यमान नहीं है उसकी स्थापना की जाती है। जो नहीं विद्यमान है वर्तमान में नहीं है, नहीं, उसमें तो क्या? दोनों बातें हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए चौके में आपकी पूजा हो रही है, तो वहां पर भी आप अत्रावतर अवतर करते हैं ना, हाँ, तो स्थापना ही तो हुई ना। वो स्थापना नहीं हो, भक्ति मार गए आप, उस बात को कहाँ ले जा रहे हैं? जी महाराज जी, वो वो स्थापना से क्या मत लगाइए, आवाज थोड़ी कट रही है। वहां वो स्थापना निक्षेप यहाँ नहीं लगेगा। पर लिखा यही है आचार सार आदि ग्रंथों में कि अक्षत आदि में यह वो है। सदाकार स्थापना है भैया। अतदाकार स्थापना, ऐसा दोनों दोनों भेद दिए उन्होंने। अतदाकार, पूजा में स्थापना करना वो अलग बात है। हाँ, वो तदाकार स्थापना चिरकालीन है, अतदाकार स्थापना तत्कालीन है, या ऐसा नहीं? उसमें भेद है। हाँ वो आप मान लीजिए, लेकिन वो पूजा की विधि में स्थापना पद जो है अलग है, पाठ ही अलग है। जब प्रसंग आएगा तब बता देंगे, अब ठीक तो मत। जी महाराज, ठीक है। आज हो गया समय। जय राम जय तो शासन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वाध्याय निष्ठा प्रभु नए रूपण प्रभु यौनित्वात्, नए रूपण प्रभु यौनित्वात्। प्रमाण क्यों बड़ा है? क्योंकि नैतिक रूपता को उत्पन्न करने वाला होता है। नमोस्तु महाराज, नमस्ते। नए रूपण प्रभु यौनित्वात्। श्री और कुछ कथन कर रहे हैं। ध्यान सागर जी गुरुदेव के यहाँ तक आवाज पहुंच रही है क्या? क्या कह रहे हैं? मुनीश्री कुछ कह रहे हैं अभी भी? नहीं, वही जो कह रहे थे कि प्रमाण जो है नए को उत्पन्न करने वाला। हाँ, ये तो बस पक्की बात है। पहले प्रमाण होगा तब नए होगा। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं। पहले माँ होगी फिर बच्चा होगा। गुरुदेव इसमें अभेद विवक्षा और भेद विवक्षा कह सकते हैं क्या? देखो, वेद विवक्षा विवक्षा बहुत सारी विवक्षा है, एक नए प्रमाण भी बन जाता है। जैसे कि हमने अभी दृष्टांत में दिया था, आपसे पूछा कहाँ से आए, तो बोले कि जयपुर से आए। अब जयपुर में कहाँ से हैं? श्यामनगर से हैं। लेकिन आप जयपुर के बाहर उत्तर प्रदेश चले गए या एमपी चले गए तो क्या कहोगे? राजस्थान से आए, तो राजस्थान प्रमाण हो गया। अब राजस्थान में कहाँ से आए? ये जयपुर से आए, तो नए हो गया। अच्छा, आप श्यामनगर नया हो। भारत प्रमाण हो गया। हाँ हाँ, वाल्मीकि आए तो राजस्थान से आए, वो नए हो गए। अब जब हम लोग कहते कि जब प्रमाण से नय निकलता है या प्रमाण से ही नय जाना जाता, प्रमाण से ही नय लगाओगे, मतलब अभेद जानोगे तभी तो भेद की विवक्षा होगी, इस प्रकार से इसका अर्थ निकलता है क्या? हाँ, जब अभेद को जानोगे तभी तो भेद। हाँ 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 हाँ, अभेद को समझो नहीं, भेद किया जाएगा। ठीक। तो प्रमाण के दो भेद किए, स्वार्थ वो और तो परार्थ। वो तो
ज्ञान की अपेक्षा की। हाँ जी। और फिर इसमें केवल श्रुत ज्ञान को प्रदान किया है, प्रमाण और नए दोनों में, क्योंकि स्वार्थ प्रमाण जो है वो तो केवल अपने लिए है, हाँ, परार्थ दूसरों प्रमाण को सबको समझाने के लिए। तो फिर हाँ, भगवान के जो वचन है, एक बात आपको बता दें, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चर में नाम, स्थापना और द्रव्य ये समझाने के लिए है और भाव समझने के लिए है। चौराहा अच्छा, है तो नाम, स्थापना, द्रव्य, इस रास्ते नहीं जाना, इस रास्ते नहीं जाना, इस रास्ते, तीन निषेधात्मक है, चौथा विधियात्मक है कि नाम का तत्व मत पकड़ के बैठ जाना, नाम का जो है पदार्थ मत पकड़ के बैठ जाना, स्थापना करके मत बैठ जाना, द्रव्य मत मान के बैठ जाना। यहाँ भाव तत्व की ही मुख्यता है। तो तीन जो है समझाने के लिए और चौथा समझने के लिए, तीन निषेधात्मक है, चौथा विधियात्मक। तो फिर समझ जो रहे ना? भगवान के, हाँ जी, भगवान के जो वचन है, ठीक है, परंतु जब आप बहुत ऊंची लेवल पर जाओगे तो आपको समझ में आएगा। सम्यक नाम है, महावीर नाम का कोई व्यक्ति हुआ है इसलिए उसका नाम महावीर रखा है। प्रसिद्ध नाम था ही नहीं, जो है ही नहीं, कहीं मिलता ही नहीं, सबको इसमें नहीं, अब ऐसे नाम रखते तो क्या हो जाएंगे। तो इसीलिए उसके साथ सम्यक जुड़ा हुआ है। परंतु इस सम्यक में भी जैसे जो है नाम, स्थापना, द्रव्य, ये तीन तो समझाने के लिए हैं, लेकिन समझना क्या है? भाव, भाव तक की प्रधानता है। ये माध्यम है नाम, स्थापना, द्रव्य, उसको समझाने के लिए। लेकिन उसमें टीका में ये लिखा था कि नाम, स्थापना और द्रव्य को समझने के लिए द्रव्यार्थिक नय है, और भाव को समझने के लिए पर्यायार्थिक नय है। तो बिल्कुल सही लिखा है वहां। जब आप थोड़े आगे चलेंगे ना तो आपको खुल जाएगा। जैसे पंच परमेष्टि, सर्वे जीवा उपादेय, सभी जीव उपादेय, तथापि पंच परमेष्टि उपादेय, पंच परमेष्टि में कहते तथापि अरंत सिद्ध उपादेय, उसमें भी कहते अरंत उपादेय, फिर कहते शुद्ध उपाय, फिर कहते कि जैसे शुद्धात्मा, सिद्धात्मा उपादेय, वैसे ही हमारी शुद्धात्मा उपादेय है। ऐसी छटनी करके यहाँ तक ले आए। जैसे अनुयोग द्वार में भेद प्रवेश करते चले जाते हैं, इससे मतलब है, फिर कहते इसमें इससे मतलब है, फिर उसके भेद प्रवेश करते इससे मतलब है, फिर उससे कहते इससे मतलब है, ऐसा इसमें लगा। आ जाएगा, सुन लो, थोड़ा सा समझ लो, जैसा भी होगा कोई बात। नमोस्तु 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 गुरुदेव। इच्छाकार 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 गुरुदेव। पंकज